अनायत हुसैन भट्टी ने जैसे ही गाना खत्म किया वो खुद पर काबू न रख सके। आवाज रुकी, मगर दिल का तूफान और तेज हो गया। अचानक वो बेअख्तियार बोल उठे, मुझे यही लड़की चाहिए, बस यही। ऐसी खूबसूरती मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। वो लड़की परेशान होगी, भट्टी को अचानक क्या हो गया है। उसने कहा, भट्टी साहब दौड़ जाइए। लेकिन भट्टी साहब इस वक्त अपनी होश खो बैठे थे। महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक गाना इंसान को इस हद तक बदल सकता है। भट्टी जज्बात में खड़े थे, आंखों में आग थी और लहजे में फैसला। उन्होंने साफ कहा, मैं इसी से शादी करूंगा। भट्टी की बात पर वो लड़की सामने लाई गई। लम्हा ऐसा था कि सांसें रुक गईं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी और सब उसके गवाह बन चुके थे। महफिल में बैठे लोग दंग रह गए। सब सोच रहे थे कि एक आवाज, एक गीत दिल पर इतना गहरा वार भी कर सकता है। भट्टी की आवाज में दर्द था, सच था और ऐसी ताकत थी जो दिलों को हिला रही थी। फजा में एक अजीब सा जादू फैल चुका था। स्टेज की रोशनियां मध्यम थीं, मगर इस लड़की के चेहरे की चमक सब पर हावी थी। वो खामोश बैठी थी, बोल नहीं रही थी, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। वो गाना सुन नहीं रही थी, वो उसे जीने लगी थी। गाना खत्म हुआ तो लम्हों तक कोई नहीं बोला, जैसे वक्त रख गया हो। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि तालियां बजाएं या उस कैफियत को दिल में महफूज कर लें। इसी लम्हे भट्टी ने उसे देखा। उनकी आंखों में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच और बेखुदी थी। वही पल बाद में एक तारीख बन गया, जिसे आज भी लोग मौसीकी की दुनिया का सबसे जज्बाती वाकया कहते हैं। लोग कहते हैं उस रात की महफिल आम नहीं थी। हर तरफ एक रूहानी सा एहसास था, जैसे आवाजें दिलों के बंद दरवाजे तोड़ रही हूं। जब भट्टी ऊंचे सर पर पहुंचे तो कई लोग खुद को रोक ना सके। आंसू बहने लगे। कुछ ने आंखें बंद करके हाथ उठा लिए, जैसे ये गाना नहीं, दुआ हो। इस लड़की की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई पुरानी दुआ कबूल हो रही हो। भट्टी की नजरें बार बार उसी तरफ जा रही थीं, और हर बार उनकी आवाज में मोहब्बत और शिद्दत बढ़ती जा रही थी। महफिल में बैठे बड़े बड़े फनकार सर हिला रहे थे, जैसे मान रहे हूं कि ऐसे लम्हे हर किसी को नसीब नहीं होते। लोग गाना खत्म होने से पहले ही समझ गए थे कि वो किसी आम महफिल में नहीं, बल्कि जिंदगी के एक नायाब लम्हे में बैठे हैं। यही वो कैफियत थी जिसने भट्टी को दुनिया से बेखबर कर दिया। गाना खत्म हुआ तो वो चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, जैसे खुद को संभाल रहे हूं। फिर उन्होंने माइक मजबूती से पकड़ा और कहा, आज इस महफिल में एक चेहरा है जिसने मेरे दिल को कैद कर लिया है। महफिल में खुसर फसर शुरू हो गई। सबकी नजरें इसी तरफ उठ गईं, जहां वो लड़की नजरें झुकाए बैठी थी। भट्टी ने कहा, हुस्न सिर्फ चेहरे का नहीं होता। जब दिल की सच्चाई आंखों में नजर आ जाए तो फैसला खुद हो जाता है। पूरे हाल में खामोशी छा गई। इस लम्हे वहां कोई बड़ा फनकार नहीं था, बल्कि एक सच्चा इंसान खड़ा था, जो अपने जज्बात मानने से नहीं डर रहा था। बाद में लोग कहते रहे कि इस रात सिर्फ एक गाना नहीं हुआ, बल्कि दो दिलों की तकदीर लिखी गई। दोस्तों, अनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ में एक ऐसा दर्द और मिठास है जो हर सुनने वालों को तड़पा के रख देती है। अनायत हुसैन भट्टी पंजाब का एक शाहकार है, जिसने अपनी गायकी के ज़रिए लाखों दिलों को रुला दिया और मुतासर किया। आज भी इनके गाने रेडियो पर चलते हैं, लोग सुनकर रो पड़ते हैं। ज़्यादा आजकल जो नए नौजवान आ रहे हैं उनको नहीं पता अनायत हुसैन भट्टी के बारे में, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता है अनायत हुसैन भट्टी। वो इनके गाने सुनते थे और उनको सुकून मिलता था। आजकल तो दौर नया आ गया है, नए नए क्लासिकल गाने आ रहे हैं, लोग वो आजकल सुन रहे हैं। ना उन्हें पुराने गानों का पता, वो कैसे अच्छे थे, लोग सुनने वाले रो पड़ते थे। आजकल तो फजूल गाने आ रहे हैं, लेकिन ये जो गाने थे ना अनायत हुसैन भट्टी के, आलम लोहार, नूर जहां, रफ़ी, लत्ता, इनके गाने बहुत अच्छे थे।